अपने आसपास देखो, जिंदगी कभी भी निष्पक्ष नहीं रही। अच्छे लोग दबा दिए जाते हैं, वफादार लोग धोखा खाते हैं, ईमानदार लोग पीछे छूट जाते हैं। और कड़वी सच्चाई यह है कि दुनिया को आपकी अच्छाई से कोई फर्क नहीं पड़ता, ना आपकी मेहनत से, ना आपके इरादों से, ना आपके दिल से। दुनिया सिर्फ एक चीज को पहचानती है, ताकत। हर दिन कोई ना कोई आपको चुपचाप मात दे रहा है। वह सहकर्मी जो सामने मुस्कुराता है और पीछे आपका श्रेय चुरा लेता है, वह दोस्त जो आपकी तरक्की से जलता है, वह रिश्तेदार जो समर्थन का नाटक करता है लेकिन आपकी गैर मौजूदगी में जर घोलता है। जिंदगी एक खामोश युद्ध भूमि है, और अगर आपको खेलना नहीं आता तो समझ लीजिए खेल आपसे खेला जा रहा है। निकोला मैकियावेली ने यह बात 500 साल पहले समझ ली थी। उसने राजाओं को उठते और गिरते देखा, उसने भरोसे को धोखे में बदलते देखा। उसने समझा कि क्यों कुछ लोग दुनिया को नियंत्रित करते हैं और क्यों बाकी लोग उसी दुनिया में कुचले जाते हैं। अगर मैकियावेली आज जिंदा होता तो वह शिकायत नहीं करता, वह ध्यान की भीख नहीं मांगता, वह निष्पक्ष बनने का नाटक नहीं करता। वह साए की तरह चलता, कम बोलता, सबको मात देता और लोगों को यह महसूस भी नहीं होने देता कि असली खेल उसके हाथ में है। आज मैं तुम्हें उसकी 21 शक्ति के नियम देने जा रहा हूं, आधुनिक दुनिया के लिए। अगर तुमने इन्हें समझ लिया तो लोग तुम्हें पहले जैसा नहीं देख पाएंगे। अब एक बात अपने दिमाग में लॉक कर लो और कमेंट्स में लिखो, मैं शक्ति का पीछा नहीं करता, मैं शक्ति बनता हूं। नियम 1, अपने सारे पत्ते कभी मत खोलो। जिस पल लोग तुम्हें पूरी तरह समझ लेते हैं, उसी पल तुम हार जाते हो। तुम्हारी ताकत वे कॉपी करेंगे, तुम्हारी कमजोरी वे हमला करेंगे। जिंदगी में सबसे खतरनाक गलती यह है कि लोगों को तुम्हें खुली किताब की तरह पढ़ने देना। दोस्त हों, सहकर्मी हों, यहाँ तक कि परिवार भी, ज्यादातर लोग तुम्हारी सफलता की योजना नहीं बनाते, वे तुम्हारी सीमाएं गिनते हैं। जब उन्हें तुम्हारे डर, तुम्हारी योजनाएं और तुम्हारे अगले कदम पता चल जाते हैं तो वे बिना उंगली उठाए तुम्हें फंसा सकते हैं। शक्ति रहस्य में रहती है। लोग तुम्हें जितना कम समझेंगे उतना ज्यादा डरेंगे और उतना ही सम्मान करेंगे। कम बोलो, मुस्कुराओ, खामोशी को काम करने दो, क्योंकि एक शांत आदमी सबसे खतरनाक होता है। अपनी निजी जिंदगी, अपना अगला कदम, अपने असली इरादे, इन्हें खजाने की तरह सुरक्षित रखो। मैकियावेली ने कहा था, जो छल से जीता जा सकता है उसे बल से जीतने की कोशिश मत करो। शक्ति का पहला कदम है अपठनीय बनो। नियम 2, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखो, वरना कोई और रखेगा। जिस पल तुम गुस्सा खोते हो उसी पल खेल हार जाते हो। लोग गुस्से की गंध सूंघ लेते हैं, बेचैनी का स्वाद छक लेते हैं, और जैसे ही वे तुम्हारी भावनात्मक प्रतिक्रिया देखते हैं उन्हें पता चल जाता है तुम्हें कैसे नियंत्रित करना है। जिंदगी में शांत आदमी हमेशा जीतता है। वह तूफान देखता है लेकिन उसे अपने अंदर नहीं आने देता। अपमान, धोखा, अराजकता सब उसके सामने से गुजरते हैं, लेकिन वह नदी के पत्थर की तरह स्थिर रहता है। यह दुनिया भावनात्मक जालों से भरी है। कोई सहकर्मी जानबूझकर तुम्हें उकसाएगा, कोई दोस्त मजाक में तुम्हारी कमजोरी पर चोट करेगा। जो शांत रहता है वही शक्ति अपने हाथ में रखता है। खामोशी, हल्की मुस्कान और धैर्य दुश्मनों को चिल्लाने से कहीं तेज तोड़ देते हैं। जब तुम प्रतिक्रिया नहीं देते तो दुनिया तुम्हारे इर्द गिर्द नाचने लगती है। नियम 3, लोगों को अपने ऊपर निर्भर बनाओ। शक्ति पसंद किए जाने से नहीं आती, शक्ति जरूरी होने से आती है। जिसे बदला जा सकता है उसका कभी सम्मान नहीं होता। जिसके बिना काम नहीं चलता उससे कोई विश्वासघात नहीं करता। चालाक लोग वफादारी की भीख नहीं मांगते, वे निर्भरता बनाते हैं। खुद को वह इंसान बनाओ जिसके पास समाधान हो, ज्ञान हो, कनेक्शन हो, या वह कौशल हो जिस पर लोग चुपचाप निर्भर हों। हो सकता है तुम्हारा बॉस तुम्हें पसंद न करे, लेकिन अगर सिस्टम तुम्हारे बिना टूट जाता है तो तुम अछूत हो। निर्भरता अदृश्य जंजीरें होती हैं, और जो इन्हें पकड़ लेता है वह बिना बोले लोगों को नचा सकता है। नियम 4, मुखौटे पहनने की कला सीखो। दुनिया एक रंगमंच है और जीत वही पाते हैं जो सही समय पर सही मुखौटा पहनते हैं। अगर तुम अपने असली इरादे हर किसी को दिखाने लगोगे तो शुरुआत से पहले ही कुचल दिए जाओगे। कभी कभी मासूम बनना पड़ता है ताकि महत्वाकांक्षा छुपी रहे। कभी कभी उन्हीं लोगों से मुस्कुराकर बात करनी पड़ती है जिन्हें तुम मात देने वाले हो। ये पाखंड नहीं है, ये जीवित रहने की कला है। इतिहास का हर शक्तिशाली इंसान मुखौटे पहनता था। वे अपनी योजनाएं चिल्लाते नहीं थे, वे उन्हें मुस्कान, धैर्य और समय के पीछे छुपाते थे। क्योंकि जिस पर हमला नहीं होता वह वही होता है जिसे आता हुआ कोई देख नहीं पाता। नियम 5, पहले वार करो वरना कुचले जाओगे। शक्ति धैर्य नहीं रखती। दुनिया उन लोगों को इनाम नहीं देती
जो शालीनता से अपनी बारी का इंतजार करते हैं। अगर तुम हिचकिचाए तो कोई और वह कदम उठा लेगा जो तुम्हें उठाना चाहिए था। जिंदगी में ज्यादातर मौके चुपचाप चुरा लिए जाते हैं। वह सहकर्मी जिसने प्रमोशन पाया, उसने इंतजार नहीं किया, उसने कदम उठाया। वह इंसान जिसने रिश्तों या कारोबार में तुमसे आगे निकल गया, वह सोचता नहीं रहा, उसने चाल चली। शक्तिशाली लोग एक बात जानते हैं, पहला वार ही खेल के नियम तय करता है। अगर तुम्हें कोई अवसर दिखे तो उसे पकड़ो। अगर तुम्हें विश्वासघात की गंध आए तो उससे पहले वार करो। अगर लगे कि कोई तुम्हें कोने में धकेल रहा है तो दीवारें बनने से पहले बाहर निकलो। इसका मतलब अंधा आक्रमण नहीं है, इसका मतलब है सोची समझी प्रधानता। सही समय पर उठाया गया पहला कदम अक्सर आखिरी कदम होता है जो कोई तुम्हारे खिलाफ उठा पाता है। मैकियावेली ने कहा था, धोखेबाज को धोखा देना दोगुनी खुशी देता है। शक्ति में जो पहले चलता है वही कहानी लिखता है, जो देर करता है वही कहानी बन जाता है। नियम 6, अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा ऐसे करो जैसे जान की। शक्ति के खेल में सच्चाई नहीं, धारणा मायने रखती है। तुम्हारी प्रतिष्ठा तुमसे पहले कमरे में प्रवेश करती है। लोग तुम्हें देखकर यह तय कर लेते हैं तुम कितने मजबूत हो, कितने खतरनाक हो और तुम्हें कहां खड़ा करना है। एक अफवाह सालों की मेहनत बर्बाद कर सकती है। एक कमजोर पल लोगों को हमेशा के लिए तुम पर शक करना सिखा सकता है। और कड़वी सच्चाई यह है, ज्यादातर लोग जांच नहीं करते, वे बस मान लेते हैं। शक्तिशाली लोग यह जानते हैं, इसलिए वे अपने नाम को किले की तरह सुरक्षित रखते हैं। वे बेकार के झगड़ों से दूर रहते हैं। वे ऐसी लड़ाइयां नहीं लड़ते जो उन्हें छोटा दिखाए। वे अपनी जीत दिखाते हैं लेकिन अपने संघर्ष छुपाते हैं। क्योंकि जब दुनिया तुम्हें मजबूत मान लेती है तो तुम्हें मजबूत होने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तुम्हारी प्रतिष्ठा तुम्हारा कवच भी है और तुम्हारा हथियार भी। अगर वे तुम्हारे नाम को नहीं छू सकते तो वे तुम्हें भी नहीं छू सकते। नियम 7, अपनी योजनाओं को अदृश्य रखो। शक्ति खोने का सबसे तेज तरीका है अपना अगला कदम घोषित कर देना। जिस पल लोगों को पता चल गया कि तुम कहां जा रहे हो, उसी पल वे रास्ता रोकने लगते हैं। कुछ लोग ईर्ष्या में नुकसान पहुंचाएंगे, कुछ चुपचाप तुम्हारा विचार चुरा लेंगे और तुमसे पहले पहुंच जाएंगे। शक्ति गोपनीयता में रहती है। तुम्हारे सपने, तुम्हारी रणनीति, तुम्हारे अगले कदम, ये सब हथियार हैं। जितना ज्यादा लोग जानते हैं उतने तुम कमजोर होते जाते हो। जितना कम जानते हैं उतने तुम अजेय बनते जाते हो। ध्यान दो, सफल लोग अपनी योजना तब बताते हैं जब काम हो चुका होता है। तब तक उन्हें रोकना नामुमकिन हो चुका होता है। मुस्कुराओ जब लोग पूछें, अनिश्चित बनने का नाटक करो, छोटी छोटी बातों में उन्हें उलझाओ और असली चाल परछाइयों में चलने दो। नियम 8, अनुपस्थिति से सम्मान पैदा करो। बहुत ज्यादा उपलब्धता अवहेलना को जन्म देती है। जब तुम हर समय मौजूद रहते हो, हर कॉल उठाते हो, हर बात पर बोलते हो, तो लोग तुम्हें हल्के में लेने लगते हैं। शक्ति कमी में बढ़ती है। जो चीज दुर्लभ होती है उसी की कीमत होती है। यही नियम तुम्हारी उपस्थिति पर भी लागू होता है। जब तुम रणनीति से पीछे हटते हो, जब थोड़ी देर के लिए गायब होते हो, तो लोग सोचने लगते हैं। जिज्ञासा सम्मान में बदल जाती है। अनुपस्थिति महत्व पैदा करती है। जिन लोगों की हम कद्र करते हैं वे हर समय हमारे सामने नहीं होते। वे आते हैं, असर छोड़ते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। दूरी तुम्हें यह भी दिखाती है कि कौन सच में तुम्हारी कद्र करता है और कौन सिर्फ तब याद करता है जब तुम चले जाते हो। नियम 9, दुश्मनों को सीढ़ी बनाओ। दुश्मन बनेंगे, ये तय है। जिस दिन तुम ऊपर उठने लगते हो उसी दिन किसी न किसी के भीतर ईर्ष्या जन्म लेती है। कमजोर लोग इससे डरते हैं, शक्तिशाली लोग इसका उपयोग करते हैं। दुश्मन एक आईना होता है, वह तुम्हारी कमजोरियां भी दिखाता है और तुम्हारी ताकत भी। उनका हमला बताता है कि तुम कहां खुले पड़े हो। उनका तुमसे जुनून इस बात का सबूत है कि तुम उनसे पहले ही ऊपर हो। गुस्से में समय बर्बाद मत करो। दुश्मनों को ईंधन बनाओ। उनकी नफरत से तेज दौड़ो। उनकी बातें तुम्हारा नाम फैलाने दो। उनका विरोध तुम्हारी रणनीति को धार दे। चालाक खिलाड़ी दुश्मनों को जिंदा भी रहने देते हैं। वे ध्यान भटकाने का काम करते हैं। वे चिल्लाते रहते हैं और तुम चुपचाप ऊपर चढ़ते रहते हो। आखिर में तुम्हारी सफलता उनका सबसे बड़ा दंड बन जाती है। नियम 10, वफादारी का सम्मान करो लेकिन उस पर निर्भर मत रहो। शक्ति के खेल में वफादारी सबसे नाजुक मुद्रा है। आज कोई कसम खाता है कि वह तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा, कल सही दाम पर वही इंसान गायब हो जाता है। मानव स्वभाव स्वार्थी है। लोग उतनी देर वफादार रहते हैं जितनी देर उन्हें फायदा होता है। शक्तिशाली लोग यह जानते हैं। वे वफादारी को पुरस्कृत करते हैं लेकिन उस पर टिकते नहीं। कोई तुम्हारे साथ खड़ा हो तो उसे पहचान दो, छोटे इनाम दो, थोड़ा करीब आने दो।
लेकिन यह कभी मत भूलो, दयालुता से खरीदी गई वफादारी ऊंची बोली में दुश्मन को बेची जा सकती है। तुम्हारी असली सुरक्षा भरोसे से नहीं आती, वह लीवरेज से आती है। अगर किसी की स्थिति, उसकी तरक्की या उसका अस्तित्व तुम पर निर्भर है, तो उसकी वफादारी चुनाव नहीं रहती, मजबूरी बन जाती है। नियम 11, लोगों को अपनी मंजूरी के लिए प्रतिस्पर्धा में रखो। जिस दिन लोग तुम्हारे आसपास पूरी तरह सुरक्षित महसूस करने लगते हैं, शक्ति मरने लगती है। सुरक्षा आलस्य लाती है, आलस्य अपमान लाता है। शक्तिशाली लोग अदृश्य प्रतिस्पर्धा बनाते हैं। वे यह एहसास देते हैं कि उनकी कृपा, उनका साथ, उनकी स्वीकृति हमेशा स्थायी नहीं है। जब लोग तुम्हारी मंजूरी के लिए लड़ते हैं, तो वे ज्यादा मेहनत करते हैं, ज्यादा वफादार दिखते हैं और तुम्हारे करीब रहने की कोशिश करते हैं। ये क्रूरता नहीं है, ये रणनीति है। थोड़ा दो, फिर पीछे हटो, ध्यान दिखाओ, फिर मौन साध लो। अपनी उपस्थिति को इनाम जैसा बनाओ। इतिहास के सबसे ताकतवर लोग अपने आसपास के लोगों को हमेशा प्रतिस्पर्धा में रखते थे। नियम 12, मौन तुम्हारा सबसे घातक हथियार है। शब्द सस्ते होते हैं, खामोशी महंगी होती है। जैसे ही तुम बोलते हो, तुम अपने विचार, अपने डर, अपने इरादे उजागर कर देते हो। लेकिन जब तुम चुप रहते हो, तो सामने वाला सोचने पर मजबूर हो जाता है। खामोशी असहज करती है। लोग ज्यादा बोलने लगते हैं, अपनी ही बातें खोल देते हैं, राज खुद बाहर आ जाते हैं। शक्तिशाली लोग कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो हर शब्द भारी होता है। बहस में खामोशी अहंकार तोड़ देती है। सौदेबाजी में खामोशी सामने वाले से रियायतें निकलवा लेती है। जिंदगी में खामोशी लोगों को तुम्हारी ओर झुकने पर मजबूर करती है। नियम 13, खतरों को बढ़ने से पहले कुचल दो। छोटी समस्या जिसे नजरअंदाज किया जाए, कल आपदा बन जाती है। कमजोर दुश्मन को सहन किया जाए, तो वही आगे चलकर प्रतिद्वंदी बनता है। शक्तिशाली लोग खतरे के परिपक्व होने का इंतजार नहीं करते, वे उसे कमजोर अवस्था में ही समाप्त कर देते हैं। आज जो तुम्हारे बारे में चुगली करता है, कल तुम्हारी छवि नष्ट करने की कोशिश करेगा। आज जो चुपचाप प्रतिस्पर्धा कर रहा है, वह कल तुम्हारी जगह लेने आएगा। आज जो रिश्ते में जलता है, वह अवसर मिलते ही वार करेगा। शक्ति के खेल में भावुकता की कोई जगह नहीं होती। खतरों को तेजी से और चुपचाप निपटाओ। या तो उन्हें अपने दायरे से बाहर करो, या इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाओ कि वे दोबारा उठ ही न सकें। इतिहास दयालुओं को नहीं, निर्णायक लोगों को याद रखता है। मैकियावेली ने कहा था, बढ़ते हुए खतरे पर दया खुद पर किया गया अत्याचार है। नियम 14, ऐसी लड़ाइयां मत लड़ो जिनसे तुम्हें कुछ न मिले। कमजोर लोग हर उकसावे पर प्रतिक्रिया देते हैं, शक्तिशाली लोग लड़ाई चुनते हैं। जिंदगी में लोग जानबूझकर तुम्हें छोटी लड़ाइयों में घसीटेंगे। ऑनलाइन, काम पर, रिश्तों में वे तुम्हारा समय चुराना चाहते हैं, तुम्हारी ऊर्जा नष्ट करना चाहते हैं। हर मिनट जो तुम बेकार बहस में गंवाते हो, वह मिनट तुम अपने साम्राज्य से चुरा लेते हो। खुद से पूछो, अगर मैं यह लड़ाई जीत भी गया, तो क्या मुझे शक्ति मिलेगी या सिर्फ संतुष्टि? अगर सिर्फ अहंकार तृप्त होता है, तो पीछे हट जाओ। खामोशी कई बार सबसे गहरा घाव देती है। महान रणनीतिकार ध्यान भटकाने वाली लड़ाइयों से दूर रहते थे। वे जानते थे, ऊर्जा भी हथियार है। नियम 15, हमेशा मजबूत दिखो, चाहे भीतर टूट रहे हों। शक्ति सत्य नहीं देखती, वह दिखावट देखती है। अगर तुम कमजोर दिखे, तो दुनिया तुम्हें कमजोर मानेगी। अगर कठिन समय में भी तुम स्थिर दिखे, तो लोग वार करने से डरेंगे। शक्तिशाली लोग अपने टूटने को सार्वजनिक नहीं करते, वे अकेले में गिरते हैं और दुनिया के सामने पहाड़ की तरह खड़े रहते हैं। बोलचाल शांत रखो, हाव भाव नियंत्रित रखो, खड़े ऐसे रहो जैसे कुछ भी तुम्हें हिला नहीं सकता। यह दिखावटी शक्ति तुम्हारी ढाल बन जाती है। दुश्मन हिचकिचाते हैं, लोग सम्मान करते हैं। भीतर तुम योजना बना सकते हो, घाव भर सकते हो, लेकिन बाहर तुम अडिग हो। नियम 16, शक्ति साये में बनाओ। असली शक्ति घोषणा नहीं करती। जो लोग दिखावा करते हैं, सबसे पहले गिरते हैं। शक्तिशाली लोग चुपचाप निर्माण करते हैं। वे संबंध बनाते हैं बिना शोर के। वे कौशल और संसाधन जुटाते हैं जब बाकी लोग ध्यान भटका रहे होते हैं। वे दुनिया को यह महसूस होने देते हैं कि वे साधारण हैं, जब तक वे अजेय नहीं बन जाते। जब शक्ति साये में बनती है, तो उसे नष्ट करना असंभव हो जाता है, क्योंकि किसी ने उसे आते देखा ही नहीं। इतिहास के सबसे प्रभावशाली लोग तभी सामने आए जब जीत सुनिश्चित थी। खामोश उन्नति सबसे घातक उन्नति होती है। नियम 17, अनुशासन बनाए रखने के लिए भय का उपयोग करो। प्यार लोगों को आरामदेह बना देता है, डर लोगों को सतर्क रखता है। अगर तुम्हारे आसपास के लोग पूरी तरह निश्चिंत हो जाएं, तो वे सीमाएं लांघने लगते हैं, वे ढीले पड़ जाते हैं, वे अनादर करने लगते हैं।
शक्तिशाली लोग थोड़ी सी आशंका बनाए रखते हैं। यह क्रूरता नहीं है, यह नियंत्रण है। कभी एक नजर काफी होती है, कभी किसी को तुरंत दूर कर देना, कभी विश्वासघात के बाद की खामोशी सबसे डरावना संदेश बन जाती है। लोगों को यह याद रहना चाहिए, तुम्हारी सीमा लांघने की कीमत होती है। सम्मान वहीं टिकता है जहां परिणाम का डर होता है। मैकियावेली ने कहा था, अगर प्यार और डर दोनों संभव न हो तो डर ज्यादा सुरक्षित है। नियम 18, सूचना को नियंत्रित करो, शक्ति अपने आप आएगी। जो सूचना को नियंत्रित करता है वही खेल को नियंत्रित करता है। ज्यादातर लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं और बहुत कम समझते हैं। वे अपने राज, अपनी योजनाएं, अपनी कमजोरियां खुद ही उजागर कर देते हैं। शक्तिशाली लोग जानकारी को छानते हैं। वे हर किसी को सब कुछ नहीं बताते, वे वही बताते हैं जो उनके हित में हो। काम पर, कारोबार में, यहाँ तक कि रिश्तों में भी जो तय करता है क्या छुपाना है और क्या दिखाना है, असल नियंत्रण उसी के पास होता है। लोग उसी पर हमला करते हैं जिसे वे समझ पाते हैं। जो समझ से बाहर है उससे वे डरते हैं। कभी कभी एक अफवाह भी हथियार बन सकती है अगर सही समय पर छोड़ी जाए। कहानी को नियंत्रित करो, धारणा को नियंत्रित करो और वास्तविकता अपने आप झुक जाएगी। नियम 19, कमजोरी को बिना दया के काट दो। कमजोरी संक्रामक होती है। अगर तुम आलसी, डरपोक या वफादार लोगों के बीच रहते हो तो उनकी ऊर्जा तुम्हें भी खींच लेगी। वे तुम्हारी गति धीमी करेंगे, तुम्हारा ध्यान भटकाएंगे, तुम्हें अपने स्तर तक गिराएंगे। शक्तिशाली लोग अपने दायरे के प्रति निर्दयी होते हैं। जो उपयोगी नहीं, जो वफादार नहीं, जो मजबूत नहीं, उसे चुपचाप बाहर कर दिया जाता है। यह क्रूरता नहीं है, यह आत्मरक्षा है। सिर्फ दूसरों में नहीं, अपने भीतर भी कमजोरी काटो। वे आदतें जो तुम्हें नरम बनाती हैं, वे डर जो तुम्हें रोकते हैं। अगर तुम कमजोरी ढोते हो तो दुनिया उसे सूंघ लेगी और वार करेगी। नियम 20, हमेशा अनुमान से बाहर रहो। पूर्वानुमेय होना कमजोरी है। जिस दिन लोग तुम्हारा अगला कदम पढ़ लेते हैं उसी दिन वे उसे रोक सकते हैं। शक्ति अनिश्चितता में फलती है। जब लोग तुम्हें समझ नहीं पाते तो वे हिचकिचाते हैं, वे ज्यादा सोचते हैं, वे समय बर्बाद करते हैं और उसी दौरान तुम आगे निकल जाते हो। अपनी दिनचर्या बदलो, अपना समय बदलो, अपनी प्रतिक्रिया बदलो। कभी गायब हो जाओ जब लोग तुम्हें देखने की उम्मीद करें, कभी वार करो जब वे सोचें तुम सो रहे हो। रहस्य सम्मान पैदा करता है क्योंकि लोग उसी से डरते हैं जिसे वे गिन नहीं सकते। नियम 21, शोर नहीं, शक्ति की विरासत छोड़ो। ज्यादातर लोग जोर से जीते हैं और चुपचाप भुला दिए जाते हैं। वे ताली चाहते हैं, वे बहस चाहते हैं, वे तात्कालिक जीत चाहते हैं। शक्तिशाली लोग विरासत के लिए खेलते हैं। वे ऐसे निर्णय लेते हैं जो उनकी अनुपस्थिति में भी असर छोड़ें। वह कारोबार जो चलता रहे, वह प्रभाव जो बना रहे, वह नाम जो लोगों के दिमाग में बैठ जाए। इसका मतलब यह भी है कि कब पीछे हटना है, यह जानना। सबसे ऊंची आवाज वाला अक्सर सबसे पहले टूटता है। खामोश रणनीतिकार जो बीज बोता है और समय देता है वही अमर बनता है। खुद से रोज पूछो, अगर मैं कल गायब हो जाऊं तो क्या मेरी मौजूदगी अब भी महसूस की जाएगी? अगर नहीं तो तुम अभी छोटा खेल खेल रहे हो। अब तुम दुनिया को वैसी देख रहे हो जैसी वह सच में है। मुखौटों का खेल, चालों की जंग, खामोश युद्ध कमजोर खेले जाते हैं, शक्तिशाली नियम लिखते हैं। ये 21 नियम सिर्फ विचार नहीं है, ये हथियार हैं। लेकिन हथियार तभी काम करते हैं जब उनका उपयोग किया जाए। आज से अलग चलो, कम बोलो, ज्यादा देखो, साए की तरह बढ़ो और सिर्फ तब वार करो जब मायने रखता हो। याद रखो, शक्ति छीनी नहीं जाती, वह बनाई जाती है। हर निर्णय, हर खामोशी, हर सोची समझी चाल तुम्हारे सिंहासन को मजबूत करती है। और कभी मत भूलो, सबसे खतरनाक इंसान वही होता है जिसे कोई पढ़ नहीं पाता और जिसे लोग जाने के बाद भी भुला नहीं पाते।